हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। इनसे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, हमने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या निहित है? ऑप्शन देखेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राजतंत्र का प्रसार, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इस संकल्पना को साकार करने का विचार गांधी जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन देखेंगे। ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस, जर्मनी। जो इसका सही आंसर है वो है आयरलैंड। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। ब्रिटेन, यहाँ से संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जर्मनी से आपात स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन देखेंगे। पहला है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 1। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भाग 4। अदर ऑप्शन को देखते हैं। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देखेंगे। अनुच्छेद 33 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 50, अनुच्छेद 36 से 51 का। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन देखेंगे। वाद योग, अबाध योग, राज्य के अधिकार हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अबाध योग। नीति निर्देशक तत्वों में न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है। यह कथन किसका था? ऑप्शन देखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, ग्रैनविल ऑस्टिन का, VN राव का, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा था सामाजिक हितों को साधने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखेंगे। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है गोवा। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक समान नागरिक संहिता लागू की गई है। जो अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में क्या निहित है? ऑप्शन देखेंगे। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो निर्देशक तत्वों में आर्थिक सिद्धांत भी शामिल है, सामाजिक सिद्धांत भी शामिल है, प्रशासनिक भी। तो जो इसका सही आंसर वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या शामिल है? ऑप्शन देखेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जो इसका सही आंसर है वो है लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अदर ऑप्शन भी देखते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह मौलिक अधिकार का भाग है। आने जाने की स्वतंत्रता, यह भी मौलिक अधिकार का भाग है। धर्म की स्वतंत्रता, यह भी मौलिक अधिकार का भाग है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार शामिल है। ऑप्शन देखेंगे। मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ में इसका वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन देखेंगे। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40।
इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अदर ऑप्शन को देखते हैं। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 इसमें कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमारे भाग दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी व्याख्या दी गई है। हमें इनमें से बताना है इनमें से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखेंगे मौलिक अधिकार, उसके सामने देखेंगे वाद योग, इसका मतलब होगा न्यायालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके सामने दिया है अवाद योग, मतलब न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अगला ऑप्शन पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 सही है। जीवन जीने का अधिकार, इसके सामने दिया है नीति निर्देशक तत्व, तो ये ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा जीवन जीने का अधिकार, चूँकि ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है और अनुच्छेद 21 में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखेंगे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, धार्मिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, शामिल नहीं है। ऑप्शन देखेंगे समान न्याय एवं विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, सूचना का अधिकार। इसका सही आंसर होगा सूचना का अधिकार, चूँकि इसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं किया गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भी नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। पंचायतों का गठन, यह भी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद में बेरोजगार, बीमार, बुढ़ापे एवं अशक्तता आदि की दशा में सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 41। इसके अंतर्गत कहा गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में इन लोगों को सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 इसमें एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 50 इसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किया गया है। ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 43। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 42। इसके अंतर्गत प्रसूति सहायता, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता की गई है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 38 इसके अंतर्गत कहा गया है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं एवं अवसरों की असमानता को दूर करना है, मतलब जो विभिन्न प्रकार की विषमता है उसे समाप्त करना है। अनुच्छेद 36 इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य की परिभाषा बताई गई है। अगला ऑप्शन अनुच्छेद 43 इसके अंतर्गत कर्मचारियों के मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं उसके विकास की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की परिभाषा उल्लेखित की गई है। ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 36। इसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद 35 यह मूल अधिकार का भाग है। अनुच्छेद 38 इसके अंतर्गत आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करके समानता का लाने का प्रयास किया गया है। और अनुच्छेद 39 इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के लिए
समान वेतन का प्रावधान, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा एवं उद्योगों का विकेंद्रीकरण, स्त्री एवं पुरुषों के लिए आजीविका का प्रावधान, कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 39 ए। इसके अंतर्गत गरीबों को अन्याय से बचाने के लिए उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन्हें समान न्याय मिलेगा एवं निःशुल्क विधिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त कराई जाएगी। अनुच्छेद 39 ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा एवं देखभाल का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखेंगे। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 45। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक का मुद्दा भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद की व्याख्या करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्तमान में ये मुद्दा बहुत उठा है 2016 के बाद। कभी भी यह प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। इसके अंतर्गत कहा गया है, भारत में रहने वाले सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक समान नागरिक संहिता का पालन करेंगे और यह संहिता केवल गोवा में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? ऑप्शन देखेंगे। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 49। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 46। इसके अंतर्गत दुर्बल वर्गों, SC ST के लोगों के लिए शिक्षा एवं उसके आर्थिक हितों संबंधी जितने भी प्रावधान हैं और जितनी भी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं उनका सभी का वर्णन किया गया है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 45, इसके अंतर्गत आप लोगों को पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों का हिस्सा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 49। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 48 का। इसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 45, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 48, इसमें कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 49, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्न में से क्या शामिल है? अनुच्छेद 49 की लगभग बहुत बार बात हो चुकी है, इसलिए सभी को अनुच्छेद 49 याद हो गया होगा, ऐसी सभी से आशा करता हूँ। ऑप्शन देखते हैं। प्रसूति सहायता, सहकारी समितियाँ, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। स्मारक, स्थानों एवं वस्तुओं इत्यादि का संरक्षण किया गया है सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाया जाएगा। तो यहाँ दोनों की अलग अलग करने की बात की गई है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 50। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, 50-50 का बंटवारा किया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में। अन्य विकल्प भी बता देता हूँ। अनुच्छेद 49 पहले डिस्कस कर लिया है। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी समितियों का उन्नयन किया जाएगा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। जो सरकारी समितियां हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रावधान किया गया है? तो भाई इसका ऑप्शन देख लेंगे, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 43 का। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है, उसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं जिनके अंतर्गत हमें अनुच्छेद और उसके भाग दोनों ही याद हो जाते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 का एकदम सही है। एक समान नागरिक संहिता, 44, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, 51, ये भी एकदम सही है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो भाई ये मेल नहीं खाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा यही, चूँकि ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया हो वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? तो ऑप्शन देखेंगे, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या था, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तब इस समिति ने कहा कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता भी है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, पंचायतों में 2 स्तरीय ढांचा बनाया गया था, जिसमें एक खंड स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति, इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया था, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर एवं जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51 का। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 51 का। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई? ऑप्शन देखते हैं, 9 कर्तव्य, 10 कर्तव्य, 11 कर्तव्य या 12 कर्तव्य। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 कर्तव्य। मूल संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, वर्तमान समय में पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, 10 कर्तव्य, 12 कर्तव्य, 11 कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा 11 कर्तव्य। आप लोगों को सबको पता है कि 86वां संविधान संशोधन जो है वो लाया गया था 6 से 14 वर्ष को के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, वही कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व उसमें सुधार करे। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 56। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 51 का। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यह कर्तव्यों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका कर्तव्य है तो 51 का एक 11 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। यही क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, तो आप लोगों को 48 का याद रखना है। अदर ऑप्शन भी देखते हैं, अनुच्छेद 21 का,
इसके अंतर्गत निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 56 ये राष्ट्रपति से संबंधित है, इसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन देखेंगे, देश की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा, करों की अदायगी करना। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा करों की अदायगी करना। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अदर ऑप्शन देखेंगे, देश की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य का भाग है। संविधान का पालन करना, यह भी मौलिक कर्तव्य का भाग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा, यह भी मौलिक कर्तव्य का भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन दिए गए हैं, फिर कूट दिए गए हैं। कथन को पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत देश की रक्षा करना अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझा जाए। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना। कूट देखते हैं, केवल एक, केवल दो, दो, तीन, चार और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त तो सभी। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा 2, 3, 4। देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है और भारतीय संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, यह भी मौलिक कर्तव्य का भाग है। और ऑप्शन 1 देखेंगे, मौलिक कर्तव्य भारतीयों को तो प्राप्त हैं परंतु विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें व उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ऑप्शन देखते हैं। दूसरा मौलिक कर्तव्य है, पहला मौलिक कर्तव्य है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है, चौथा मौलिक कर्तव्य है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कि यह तीसरा मौलिक कर्तव्य है। कभी कभी मौलिक कर्तव्यों को ना पूछकर मौलिक कर्तव्यों का नंबर पूछ लेते हैं कि यह कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है, इसलिए हमें 1 से लेकर 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़कर समझना होगा और याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? ऑप्शन देखेंगे, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, भाग 5। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा भाग 4 का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके लिए एक अलग भाग का प्रावधान किया गया जिसे भाग 4 का नाम दिया गया और इसे अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। पूछा गया है मूल कर्तव्य में क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं। सार्वजनिक स्थल संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। यह मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। अदर ऑप्शन देखते हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गई और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हिंसा को त्यागना या हिंसा ना करना भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना व्यक्तियों का मौलिक कर्तव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। यह क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को पूरा पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन देखेंगे। रूस, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा रूस। रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता
के आदर्शों को ग्रहण किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, 1972, 1974, 1976, 1978। जो इसका सही आंसर है वो होगा 1976। तो ये थी आज के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।